जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण का उखल बंधन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन प्रातःकाल घर की दूसरी रानियां अन्य कामों में लगी हुई थी। तब यशोदा जी स्वयं अपने घर का दही मथने लगी हैं। दही मथते समय वे बाल स्वरूप भगवान के अनेक मनोहर चित्रों को गाती जाती हैं। उस समय मथानी का शब्द सुनकर श्री कृष्ण आज नींद से जाग पड़े हैं और मैया की टेर लगाकर रोने लगे हैं। जब उनके रोने की आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब वे स्वयं ही वहां से उठकर यशोदा मैया के पास जाकर पहुंचे हैं और इस प्रकार कहने लगे हैं, हे मैया, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो मुझे सब काम छोड़कर कलेवा दे। यह कहकर कन्हैया जी ने हांडी में से माखन निकाल कर फेंकना आरंभ कर दिया है। उस समय यशोदा जी ने झुंझलाकर कहा, हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? चल उठ, मैं तुझे कलेवा देती हूँ। तब श्री कृष्ण ने रूठ कर कहा है, अब नहीं चलूंगा। तूने पहले कलेवा क्यों नहीं दिया? अब कलेवा लेगी मेरी बलाए। आज ठाकुर जी रूठ गए हैं। भगवान जिससे प्यार करते हैं उससे रूठ भी जाते हैं। यशोदा मैया के प्रति भगवान के मन में बड़ा प्रेम भाव है। उनको अपनी माता समझते हैं। भगवान अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। इस समय केवल मन में एक ही भाव है कि यशोदा मैया मेरी माता हैं और मैं उनका पुत्र हूँ। ठाकुर जी जब प्रेम लीला करते हैं उस समय वो भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। आज यशोदा मैया को आनंद देना है, इसलिए भगवान वाली बात उनके मन में है ही नहीं। साधारण बालक की तरह आज श्री कृष्ण यशोदा मैया से रूठ गए हैं। उस समय यशोदा मैया ने उनको बहलाकर गोद में उठाया है और खाने को माखन मिश्री दिया है। तब वे उससे प्रसन्न होकर खाने लगे हैं। यशोदा मैया गोद में लिए उन्हें दूध पिला रही थी। तभी चूल्हे पर उठता हुआ दूध उफनकर बाहर निकलने लगा है। ऐसा देखकर आज यशोदा जी ने श्री कृष्ण प्राण प्यारे को गोद से नीचे उतारकर दूध को संभालना चाहा है। वो दूध संभालने को चली गई हैं। उस समय श्री नारायण भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने ये जाना है कि यशोदा मैया को दूध के सामने मैं कोई प्यारा नहीं हूँ। उन्हें दूध से ज्यादा प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण आज यशोदा मैया के मन के प्रेम को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लीला से दूध को बार बार अधिक उबाला है। अपनी लीला से दूध को ज्यादा उबाल दिया, दूध गिरने लगा। तो ठाकुर जी ने आज समझ लिया है कि यशोदा मैया का मेरे में प्रेम है, लेकिन मेरे से ज्यादा प्रेम उनको दूध से है। आज श्री नारायण भगवान को बड़ा गुस्सा आया है। तब गुस्से में भरकर आज श्री कृष्ण उठे हैं और वहां पर रखे हुए गोरस के सब बर्तन आज तोड़ फोड़ डाले हैं और उनमें से एक माखन से भरी मटुकी लेकर अपने सखाओं में जाकर आज प्रभु विराजे हैं। वहां सबको बांट बांट कर वो माखन मिश्री खाने लगे हैं। जिस समय ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के साथ माखन मिश्री खा रहे थे, उसी समय कुछ बंदरियां और बंदर वहां पर आए हैं। ठाकुर जी ने देखा है कि ये सब भी मेरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं, तो उन्होंने बंदर और बंदरियों को माखन मिश्री दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान के दरबार से
आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं आया है। जिसका भगवान में प्रेम है वो कभी खाली हाथ ठाकुर जी के दरबार से वापस आ ही नहीं सकता। बंदर वहां पर आए हैं, उनको माखन मिश्री मिला है, बंदरियां आई हैं, उनको माखन मिश्री मिला है, तो वो तो साधारण से जीव हैं। लेकिन जो मनुष्य प्रतिक्षण ठाकुर जी को याद रखते हैं, प्रतिक्षण भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे अपने भक्तों के भी सभी कार्य भगवान अपने आप संवारते हैं। ऐसे भक्तों की झोलियों को भगवान खुशियों से भर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि संसार चाहे रूठ जाए लेकिन ठाकुर जी नहीं रूठने चाहिए। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सदा मन से उनको याद करते रहें। मन में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाओं का चिंतन सदा होता रहे। इसी में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और आज उधर यशोदा मैया ने जब लौट कर देखा तो दही मट्ठे को घर में बिखरा हुआ देखा है और वे हाथ में संटी लेकर अर्थात लाठी लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंची हैं। उन्हें क्रोध में भरे हुए देखकर आज श्री कृष्ण चंद्र जी अपने सखाओं सहित वहां से दूर भाग चले हैं। उस समय यशोदा मैया भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो श्याम मेघ के साथ साथ बिजली दौड़ रही हो। यशोदा जी भागी परंतु वे श्री कृष्ण को पकड़ नहीं सकी हैं। जब यशोदा जी भागते भागते थक गई उस समय श्री नारायण भगवान ने यशोदा मैया को दुखी जानकर स्वयं ही उनके पास आकर वहां पर खड़े हुए हैं। तब यशोदा मैया ने क्रोध करके उन्हें बांधने के निमित्त रस्सी मंगवाई है। फिर कन्हैया को डांटते हुए कहा है, अरे ढीठ, मैं तुझे समझा समझा कर हार गई परंतु तूने उपद्रव मचाना नहीं छोड़ा है। आज मैं तुझे ओखल से बांधूंगी। इतना कहकर जब वे कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी हैं तब अन्य गोपिकाओं ने हंसते हुए इस प्रकार कहा है, हे नंदरानी, अब तक तो तुम हमें झूठा समझती थी परंतु आज अपने घर का माखन मिश्री बिखरा हुआ देखकर, अपना नुकसान देखकर तुम्हें भी पता चल गया कि तुम्हारा पुत्र कैसा है। हे राजा परीक्षित, जब यशोदा मैया श्री श्याम सुंदर को बांधते समय रस्सी में गांठ देने लगी उसी समय श्री कन्हैया जी की माया से वह रस्सी 2 अंगुल छोटी हुई है। तब यशोदा जी ने अन्य गोपियों से दूसरी रस्सी लाने के लिए कहा है। उस समय गोपियों ने हंसकर कहा है कि श्री कृष्ण ने हमारा माखन बहुत खाया है, अतः हम इन्हें बांधने के लिए रस्सी अवश्य लाएंगी। इस प्रकार कहकर जब सब गोपियां अपने अपने घर से बहुत सारी रस्सियां लेकर आई हैं और यशोदा जी ने उन सब रस्सियों में गांठ लगाकर श्री कृष्ण को बांधना चाहा है परंतु ठाकुर जी फिर भी बंधन में नहीं बंधते हैं। आज यशोदा मैया और सब गोपियों को परम आश्चर्य हुआ है कि सब रस्सी मिलकर भी 2 अंगुल छोटी रह गई हैं। श्री हरि की इस माया को देखकर सब परेशान थी, सब हैरान थी कि ठाकुर जी ये कैसी लीला कर रहे हैं, कन्हैया ये कैसा चमत्कार दिखा रहा है। तत्पश्चात जब यशोदा तथा अन्य सब गोपियां हार मान बैठी हैं उस समय श्री हरि अपनी इच्छा से ही रस्सी में बंध गए हैं। उस समय यशोदा जी ने रस्सी के दूसरे छोर को उखल से बांध दिया है और सब गोपियों को यह शपथ दी है कि आज कन्हैया की रस्सी कोई नहीं खोले। इसके बाद कन्हैया जी को उसी प्रकार बंधा हुआ छोड़कर यशोदा जी तथा अन्य सभी गोपियां अपना अपना काम करने को चली गई हैं। धन्य है हमारे ठाकुर जी जो सारे संसार के स्वामी हैं, त्रिलोकी भर के स्वामी हैं, जिनको कोई किसी भी तरह से बांध नहीं सकता है। लेकिन आज यशोदा मैया के प्रेम के बंधन में ठाकुर जी बंध गए हैं। गोपियों के प्रेम के बंधन में ठाकुर जी ने आज अपने आप को बंधना स्वीकार किया है। ठाकुर जी किसी को रुष्ट नहीं करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं ठाकुर जी प्रेम का बदला प्रेम से देते हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं,
हे राजा परीक्षित, उसी समय एक बालक ने बलदाऊ भैया से जाकर कहा है, हे भैया, आज तो मैया ने हमारे कन्हैया को उखल से बांध दिया है। और श्री कृष्ण आज वहां पर बैठे बैठे रो रहे हैं। यह बात सुनकर बलदाऊ जी ने जब भैया श्री कृष्ण के समीप जाकर देखा है कि आज कन्हैया उखल से बंधे हुए हैं, तब आज बलदाऊ भैया भी रोने लगे हैं, सब ग्वाल बाल रोने लगे हैं। आज बलदाऊ भैया कहने लगे हैं, हे तात, मैं तुम्हें बंधन मुक्त कराने के लिए माता को लेकर आता हूँ। ये कहकर बलदाऊ जी आज यशोदा मैया के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे हैं, हे मैया, तुम कन्हैया की रस्सी खोल दो और उनके बदले में अगर चाहो तो मुझे उखल से बांध दो। धन्य है बलराम जी, धन्य है बलदाऊ भैया जी कि जो ठाकुर जी को रस्सी में बंधे हुए देखकर उनके बंधन को छुड़वाने के लिए स्वयं रस्सी के बंधन में बंधना स्वीकार करते हैं। बारंबार वे यशोदा मैया से कहने लगे हैं कि हे मैया, तुम उनको छोड़ दो, कन्हैया को छोड़ दो। वे तो न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य के प्रताप से अपनी बाल लीला का सुख हमें दिखा रहे हैं। आज सब ग्वाल बाल यशोदा मैया से बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि हे मैया, हमारे कन्हैया को छोड़ दो, हमारे प्यारे कन्हैया को छोड़ दो। बलराम भैया की आंखों में आंसू आए हैं, बारंबार ठाकुर जी को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यह सुनकर यशोदा जी ने उत्तर देते हुए कहा है, हे बलराम, देख, तू मेरा कहना मानकर मुझे आज भली भांति कन्हैया को दंड दे लेने दे। मैंने आज तक उसे बहुत समझाया है, परंतु उसने सब गोपियों के सूने घर में से माखन चुराकर खाना नहीं छोड़ा है। गोकुल वासियों ने उसका नाम माखन चोर रख दिया है। अब तू ही बतला कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे घर में खाने को नहीं मिलती हो। इस पर भी वह दूसरे घरों में चोरी करके खाता है। जिस समय सब ब्रज बालाएं मुझे उलाहना देने को आती हैं, उस समय मैं लज्जित होने के कारण उनकी तरफ देख भी नहीं पाती। यह नित्य नए उत्पात करके उल्हाने लाता है। आज मैंने उसे इसलिए उखल से बांधा है कि वह अब भी सुधर जाए, अब भी मान जाए और अपनी निंदनीय आदतों को त्याग दे। बलराम जी ने कहा है, हे यशोदा मैया, गोपियां तो झूठा उल्हाना देने को आती हैं, क्योंकि गोकुल की समस्त गोपियां श्री कृष्ण से विशेष प्रेम रखती हैं, इसलिए उल्हाना देने का बहाना करके तुम्हारे पास आती हैं। वो कन्हैया के दर्शन करना चाहती हैं। ये दही माखन सब इसी श्याम सुंदर का ही तो है, मुझे तो केवल उसी का ही बल है। हे मैया, इसलिए तू उसे खोल दे। तब यशोदा मैया कहने लगी हैं, तुम दोनों भाइयों की एक मिली भगत है, इसलिए तू उसे छोड़ने के लिए बार बार कह रहा है। जब इस प्रकार बलराम जी के बहुत कहने पर भी यशोदा मैया ने श्री श्याम सुंदर को नहीं छोड़ा, तो वे वहां से लौटकर फिर कन्हैया के पास आए हैं और कहने लगे हैं, हे भैया, तुम्हारे चरित्रों को तुम्हारी कृपा के बिना कोई समझ नहीं सकता है। तुम तो नंद रानी की भक्ति के हाथों बिक चुके हो। तुम पापी और अत्याचारियों का संहार करने तथा अपने भक्तों का कष्ट निवारण करने के लिए विकट रूप धारण करते हो, परंतु अपने भक्तों पर तुम्हारा कुछ भी वश नहीं चलता है। आज इस बात को मैंने समझ लिया है, आज इस बात को मैंने जान लिया है। नंद रानी की भक्ति के बंधन में आज तुम इस रस्सी से बंध गए हो, इस उखल से बंध गए हो। आज बलराम भैया को सब ज्ञान हो गया है कि ठाकुर जी जो लीला करना चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। इतनी बात कहकर बलराम भैया वहां से चले गए हैं। तब मदन मोहन प्रभु श्री कृष्ण भगवान ने आज मन में ये सोचा है कि देवऋषि नारद जी के शाप के कारण कुबेर के नल कुबर और मणिग्रीव नामक दो पुत्र जो हमारे दरवाजे पर जुड़वा वृक्ष यमलार्जुन के रूप में बहुत समय से खड़े हुए हैं, अब उनके उद्धार का समय आ चुका है। इसलिए अब मुझे उनको मोक्ष दे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं को रस्सियों से उखल के साथ इसीलिए तो बंधवाया है कि उनको मोक्ष देना है।
ठाकुर जी की क्या सुंदर लीला है। अपने भक्तों को मोक्ष देने के लिए स्वयं रस्सी से बंधे हुए हैं, उखल से बंधे हुए हैं। भगवान जो चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। ठाकुर जी की लीला को समझना बड़े बड़े ऋषि मुनियों, बड़े बड़े संत महात्माओं, यहाँ तक कि 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए भी असंभव है। श्री कृष्ण भगवान की लीला को कोई समझ नहीं सकता है। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं वही उनकी लीला को कुछ न कुछ समझ पाता है, लेकिन उनकी लीला का पार पाना पूरी तरह से हर किसी के लिए असंभव है। ठाकुर जी की लीला का कोई पार पा सकता है तो वो केवल श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण भगवान की लीला को अगर कोई समझ सकता है तो केवल श्री राधा रानी है, जो श्री कृष्ण के पल पल भक्ति करती रहती हैं। श्री राधा रानी हर सांस में ठाकुर जी का नाम लेती हैं, हर सांस में श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करती हैं। श्री राधा जी का जो प्रेम श्री कृष्ण जी के लिए है वैसा प्रेम सारे जग में किसी का हो नहीं सकता। त्रिलोकी भर में ऐसा प्रेम किसी में हो नहीं सकता। इसलिए जिसको श्री कृष्ण प्रेम की चाह हो, जो श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करना चाहता हो, उसे श्री राधा रानी जी की भक्ति करनी चाहिए। राधा रानी श्री श्याम सुंदर से मिला ही देती हैं। जो राधे राधे गाते हैं वही तो श्री कृष्ण को पाते हैं। राधा रानी की भक्ति करते रहिए, श्री श्याम सुंदर अपने आप मिल जाएंगे। तो श्री कृष्ण इस समय उखल से बंधे हुए हैं और मन में सोच रहे हैं कि अब यमलार्जुन वृक्षों को मोक्ष देना है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा में आप सुन पाएंगे कि किस तरह से ठाकुर जी ने दोनों वृक्षों का, यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया है, उनको मोक्ष दिया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।